बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 25 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेटा में पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाले जलसे में नवाज शरीफ के खिताब और उनकी तरफ से उठाए गए चंद इल्ज़ामात पे, उन इल्ज़ामात का मुदल्लल पोस्टमार्टम आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। नाजरीन, नवाज शरीफ ने हस्बे साबिक हस्बे रिवायत खुद से बातन का मुजाहरा करते हुए रियासती और सिक्योरिटी इदारों को तनकीद व तनकीस का निशाना बनाया। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DGISI, और इसके अलावा इस बार उन्होंने अपनी तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के एक जज पे भी बराह रास्त इल्जामात लगाए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने DGISI के साथ गठजोड़ करके उनके खिलाफ फैसले में किरदार अदा किया है। सिविल सर्वेंट से मुखातिब होते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वो हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दे। इसके अलावा अवाम से मुखातिब होते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम जो है वो पाक फौज से मोहब्बत करे, पाक फौज से मोहब्बत करती है, लेकिन फौज के जो गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात हैं उनके खिलाफ अवाम सड़कों पे निकल आए। कोई भी फौज जो है वो अवाम के साथ नहीं लड़ सकती। ये नवाज शरीफ ने एक चार्ज शीट पेश की। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसका अहाता करने की कोशिश की क्योंकि नवाज शरीफ के इल्ज़ामात को इस कदर ज़्यादा उजागर करने की अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। वो नफ्सियाती ब्रेक डाउन के मराहिल से, संगीन तरीन शदीद तरीन मराहिल से वो गुजर रहे हैं और किसी भी वक्त उनको नफ्सियाती या नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है। तो नाजरीन, ये जो इल्ज़ाम है या ये जो मशवरा है अवाम को कि आप पाक फौज के खिलाफ निकलें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की 100% अवाम पाक फौज पे अपनी जान निछावर करती है और पाक फौज से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करती है और वो एक भगोड़े के मशवरे पे क्यों कर अमल करेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी ये कि यही शख्स जो है, ये बदकिस्मती रही है हमारी कि 3 बार पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है ये शख्स जो है, और ये बाहर से बैठ के अवाम को इंसाइट कर रहा है कि आप पाक फौज के खिलाफ निकलें और कोई भी फौज जो है वो अपने अवाम के साथ नहीं लड़ सकती, और खुद मफरूर भगोड़ा और इश्तिहारी बन के लंदन के फ्लैट्स में महवे इस्तिरात होके लंदन के फ्लैट्स में क़याम पजीर होके ये लोगों को मशवरे दे रहा है। वहां पे आप इतने बहादुर हैं तो आए ना, अवाम को निकाले पाक फौज के खिलाफ, तब पाकिस्तानी अवाम आपको बताएगी कि पाक फौज के खिलाफ वो निकलती है या आपकी क्या दुर्गत बनाती है पाकिस्तानी अवाम। आप बाहर आए, लाहौर की सड़कों पे आए और अवाम से कहें कि आए पाक फौज के खिलाफ निकलते हैं। वहां से बैठ के भड़के मारना और इनकलाबी नजरियाती और बागी बनना तो बड़ा आसान है। इसके अलावा नाजरीन, नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का भी इल्ज़ाम लगाया। अब ये बजाते खुद एक अलमिया है। सदी के अजीब और मुहय्यरुल अकूल किस्म के जो है ना दावे किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग जहनी तौर पे जो है ना फिक्री दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। नाजरीन, हॉर्स ट्रेडिंग की जो रिवायत है वो शुरू ही नवाज शरीफ ने की पाकिस्तान की सियासत में। चांगा मांगा की सियासत के बारे में आप पढ़ें कि कैसे मुखालिफ पार्टी के रहनुमाओं को जहाज़ों में भर भर के लाया जाता था और इस्लामाबाद के होटलों में उनके क़याम का बंदोबस्त किया जाता था और पूरी रात मुख्तलिफ महफिलें मुनक़िद होती थी। शराब और शबाब की महफिलें उरूज पे होती थी। इसके अलावा मैं एक लिमिट में, एक दायरे में बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर ख़वातीन और मेरी बहनें भी ये वीडियो देख रही होंगी। अगर मैं वो वाक़ियात बयान कर दूं कि नवाज शरीफ ने दूसरी पार्टियों के लोगों को किस तरह खरीदा और किस किस्म की रियायत दी और किस किस्म की महाफिल का और शराब और शबाब की महाफिल का उनके लिए एहतमाम किया, तो यकीन कीजिएगा कि इंसानियत भी जो है वो सर पीटते हुए रह जाएगी। और इसके अलावा नाजरीन, नवाज शरीफ हर तकरीर में जो है ना ये फिक्रा दोहराते रहते हैं कि 70 सालों से जारी ये खेल खत्म होना चाहिए।
तो जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि 70 सालों से जारी ये खेल खत्म होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 सालों में तो आपके 3 अदवार भी शामिल हैं भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार जो आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो भी इसी खेल के जरिए बने हैं। तो जब आप 3 बार इसी खेल के जरिए वजीर आजम बने हैं, ठीक है, तो आज आप उस चीज को नाजायज कैसे कह रहे हैं, आप मुझे बताएं। और इसका मतलब यह भी हुआ कि अवाम की हिमायत के जरिए आप कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बने। तो आप एक चीज को 3 बार अपनी जात के लिए हलाल समझते हैं, लेकिन जब चौथी बार आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया और आपके करप्शन के सबूत पूरी दुनिया के सामने आ गए और पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पनामा पेपर्स की सूरत में जो है ना वो अखबारात ने आपके करप्शन की स्टोरीज छापना शुरू कर दी, और आप जो है इस सियासी प्रोसेस से एक कानूनी तरीकेकार के जरिए बाहर हो गए, तो आप रियासत को जो है ना ब्लैकमेल करने पे आ गए हैं और आप रियासती इदारों को जो है ना वो क्या नाम है धमकियां देने पे आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने चूसनी पिला के आपकी उंगली पकड़ के सियासत में मुतारिफ कराया है वो इस कदर कमजोर हैं कि वो आपके आगे सरेंडर कर देंगे, और वो भी उस शख्स के सामने जो मफरूर बगोड़ा जो है ना वो बन के इश्तिहारी बन के लंदन के फ्लैट्स में माहवे इस्तिराहत है और आराम कर रहा है, उस शख्स से वो डरेंगे। आपने क्या समझ लिया पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की ISI को। नाजरीन, इस हवाले से जब भी आप नवाज शरीफ की कोई तकरीर देखें तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि इमरान खान साहब ने जो 2-3 दिन कबल ARY को 2 घंटों पे मुहित इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू आप जरूर देखें। नवाज शरीफ की तकरीर एक ही किस्म की होती है और एक ही किस्म के इल्जामात का वो इयादा करते हैं। डेफिनेटली 4-5 पर्चियां जो है उन्होंने बनाई हुई हैं, जिस तरह के वो जो चंद हकीम या डॉक्टर होते हैं ना जो जिनके सामने पर्चियां होती हैं, तो उस तरह 4-5 पर्चियां उन्होंने बनाई है और एक पर्ची उठा के दूसरी पर्ची उठा के तीसरी पर्ची उठा के उसको सामने रख के वो तकारीर करते रहते हैं। इमरान खान साहब ने जो नवाज शरीफ को परसों करारा जवाब दिया है, तो जब भी इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू आप देखेंगे नवाज शरीफ की किसी भी तकरीर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये ठीक कहा कि जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टीज को NRO दिया था और उसके बाद ये चौड़े हो गए थे ये लोग, ठीक है। अब ये मौजूदा सेटअप में भी ये दोनों पार्टियां जो हैं ये NRO चाहती हैं, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती की थी परवेज मुशर्रफ ने कि इनको NRO दिया था। अब इनके मुंह को खून लगा हुआ है उसी NRO का। तो पहले इन्होंने 4 बार मोहम्मद जुबैर को भिजवाया जनरल कमर जावेद बाजवा के पास, इसी नवाज शरीफ ने जो आज जनरल कमर जावेद बाजवा पे इल्जामात लगा रहे हैं, ठीक है, 4 बार भिजवाया। तो असद उमर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर वो NRO लेने के लिए नहीं गए थे मोहम्मद जुबैर, तो क्या वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ लूडो खेलने गए थे? तो किसने भिजवाया था? इसी नवाज शरीफ ने। और इसके अलावा आर्मी चीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, 3 साल मुद्दत मुलाजमत में तोसी इसी नवाज शरीफ ने की थी। आज के अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों की थी आपने हिमायत? आप मुझे बताएं। जनरल कमर जावेद बाजवा को लगाया किसने? जनरल मुशर्रफ को लगाया किसने? ठीक है, तो ये इमरान खान साहब ने भी उसी इंटरव्यू में कहा था और मैं भी आप लोगों की खिदमत में ये पेश कर रहा हूं। और इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों ने वहां पे भी NRO के लिए कोशिश की, मुझे भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की। जब दोनों तरफ से ये नाकाम हुए, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो है ना दोबारा वही हर बार आजमाना शुरू कर दिया कि अब हम इनकलाबी बन गए, अब हम बागी बन गए, हम अब नजरियाती बन गए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इनको NRO ना उधर से मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट से, ना मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। इन्होंने जो करना है कर लें, जो ये उखाड़ सकते हैं उखाड़ लें, और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं। और नाजरीन, नून लीग के बहुत सारे जो सपोर्टर्स हामी हैं वो भी मेरी वीडियो सुनते हैं और मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा होता हूं कि वो किस किस्म की गलीज जबान में जो है वो गालियां दे रहे होते हैं। मुझे पता है, ये सब कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूं, लेकिन मैं जो है इख्तिलाफ राय को हमेशा बर्दाश्त करता हूं, लेकिन वो मुहज़्ज़ब तरीके से अगर इख्तिलाफ राय हो तो उसको बतरीके एहसन मैं बर्दाश्त करता हूं, और जो गैर मुहज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल करते हैं मैं उसको जवाब देना तक भी गवारा नहीं करता, मैं उसको इस काबिल ही नहीं समझता। तो नून लीग के जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, उनसे मैं सवाल करता हूं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 10 महीने खामोश क्यों थे?
उस इंटरव्यू में भी, परसों के इंटरव्यू में भी इमरान खान साहब ने यही सवाल किया था कि इसलिए खामोश थे कि ये ताबेदार बन के, फरमाबरदार बन के मेरे सामने जो है ना ये जहर करने की कोशिश कर रहे थे कि आप मुझे एनआरओ दे दें, आप हमारी ताबेदारी से, फरमाबरदारी से खुश हो जाएं। लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, चाहिए एक सदी भी जो है खामोश रहें। तो जब उनको हर तरीका, हर हरबा, हर हथकंडा आजमाने के बाद जब इनको नाकामी हुई है, तो नवाज शरीफ ने जो है ना ये तरीका आजमाना शुरू कर दिया कि बाहर से बैठ के एक तकरीर कर दी और फिर अपने वफादार और हिमायतियों को ये टास्क दे दिया कि अब आप कॉलम्स लिखना शुरू कर दें और सोशल मीडिया पे एक जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू कर दें कि मेरे जो एक तकरीर है उससे इनकलाब आने वाला है, उससे खून की नहरें जो है वो बहने वाली हैं। तो खैर, इमरान खान साहब को वो इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। नवाज शरीफ की जब भी कोई तकरीर आए, अगर आप गलती से सुन भी लें तो इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू आप सुन लिया करें, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसके अलावा जितने दलाइल इस टाइम फ्रेम में 10-11 मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकता था, वो मैंने पेश किए हैं। इसके अलावा चंद और लोगों ने भी काफी मुतनाज़ा तकारीर की हैं, उसका इस्तेदाद हम मंतकी दलाइल के साथ जारी रखेंगे, इनका ताक़ुब जारी रखेंगे। इनके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ना। हम अपनी आवाम की फिक्री और शऊरी तरबियत इंशाअल्लाह करते रहेंगे। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तारीखी लिहाज से, सियासी लिहाज से, इनकी तकारीर से जो है ना वो मरूब होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की सियासी तारीख में मैंने PhD से भी डबल PhD की हुई है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।